हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। स्नान ध्यान मेरा हो गया है। तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए सारा काम देर से हो रहा है। तो मैं आज बच्चों को देखती हूँ नाश्ता क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ मैक्रोनी बना दूँ और फालूदा कल का मैं बना के रखी हूँ फ्रिज में। तो देखिए मेरी मैक्रोनी हो गई है तैयार। इसमें मैं मटर, सोया सॉस और विनेगर, प्याज, मर्चा सबका तड़का दे के बना दी हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इधर हो गया है तैयार। इधर दूध गर्म कर रही हूँ। ये रहा फालूदा हमारा, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रखने से। तो हो गया है, तो मैं बस बच्चों को दूँगी। और थोड़ा सा केला है, केला काट दूंगी, क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं है कि खाना बनाऊं या मतलब कुछ भोग वगैरह बनाऊं। तो यही आज है, मतलब मैक्रोनी बना दी हूं। और फालूदा, जिसको केला खाना होगा केला दूध पी लेगा। तो और फालूदा इसलिए बना देती हूँ ना कि घर का दूध भी हो गया है। और पहले था तो ख़रीद के आता था तो उतना पता नहीं चलता था, तो बच्चे ख़रीद के खाते। तो अब मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहूँ जो बच्चों के पेट में किसी न किसी बहाने कैल्शियम मतलब जैसे दूध की मात्रा जाती रहे। आजकल जान ही रहे हैं गाइस कि कितना मतलब बेकार हर चीज़ में कुछ ना कुछ केमिकल रहता है। तो शुद्ध दूध घर का है तो मैं डाल दूँगी। तो इसके लालच से ना मेरा प्रखर बाबू भी 2 गिलास पी लेगा और बच्चे भी पी लेंगे, हम लोग भी थोड़ा बहुत ले लेंगे। तो बस ये मेरा बन के फालूदा तैयार है। और ये है वनीला फ्लेवर, बहुत ही अच्छा बनता है। 2 लीटर दूध में 2 पैकेट डाल के बना दीजिए। ये देखिए मैं केला काट दी हूँ, बस श्रीजी के लिए काटी हूँ केला, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। इधर लाला लोग बैठे हैं, बेडशीट बदलना है तो बेडशीट निकाल दी हूँ। इन लोगों का स्नान ध्यान हो गया है। सारे लाला लोगों को गर्मी का ड्रेस पहना रही हूँ। मतलब गर्मी का मतलब कॉटन वाला फ्रॉक, थोड़ा सा भी जो मोटा कपड़ा है उसको साइड में कर दे रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है। बारिश थोड़ा सा हुआ है, उमस चालू। इधर पीछे बेडशीट रखी हूँ बिछाने के लिए। और ये हैं मेरे बल्लू बाबू। बल्लू बाबू मेरे बहुत ही अच्छे हैं, सच में सभी लाला अच्छे हैं, लेकिन मेरे बल्लू बाबू मेरे लिए एक अलग ही हैं। मतलब इनको कुछ भी खिला दो पिला दो ये खा पी लेते हैं, इनका ज़्यादा नखड़ा नहीं रहता। सबसे ज़्यादा नखड़ा बंसी बाबू का। ये हैं कल्लू बाबू जो गाजरी कलर का पहने हुए हैं, और ये हैं प्रत्युष बाबू जो सांवले रंग के हैं। ये 3 लोगों का नखड़ा बहुत रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ इनको अच्छा नहीं लगा तो वो बाइट इनके मुँह तक हम ले जाएंगे, गिर जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा लगती है। और ये हैं मेरी लाडो। तो मैं स्नान ध्यान करके जब सब मतलब किचन से खाली हुई हूँ तो मैं रूम में आई हूँ, तो मेरी लाडो ऐसे लग रहा था कि मतलब प्यार करने के लिए बोल रही थी कि मम्मा मुझे गोदी में ले लो, मुझसे प्यार करो। कभी कभी बेटी का भी फ़र्ज़ अदा करने लगती हैं मेरे साथ। तो बस इनको मैं ढेर सारा प्यार और दुलार दे रही हूँ, और ऐसे ही ये हमें भी देती रहें प्यार दुलार। तो देखिए कितनी खुश हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो इसलिए मैं इनका हेयर जो है, इनकी केस जो है मैं डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। और कान का ईयररिंग वगैरह सोने में धंसेगा, इसलिए नहीं। और ये देखिए ये है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र की जो ये मोती है तो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो ये लॉकेट है, ये पेंडल जो है गोल्ड का है, जो सिंदूरदान पे पहनाया गया था। तो हमारी लाडो बहुत खुश हैं। और कल से लाडो का आदेश आया है कि कल से मैं एक टाइम भोजन करूंगी, एक टाइम मतलब ऐसे ही फ्रूट जूस पे रहूंगी। तो मेरी लाडो इसलिए ये सब करती हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मतलब जो मैं खाऊंगी तो वो खाना मेरी माँ खाएंगी, तो एक टाइम इसी बहाने इनके अंदर एनर्जी की चीज़ें जाएंगी, तो इसीलिए करती हैं। अब जो भी हो, मेरा मन जो कह रहा है वो मैं बता रही हूँ। देखिए ये कड़ा पहना दी हूँ। तो जो जो मेन चीज़ होती है, जैसे मैं भी ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पहन के रह पाती हूँ। जैसे गले में मैं गर्मी में चैन वगैरह उतार दी हूँ, इतनी गर्मी है कि उतार दी हूँ। तो वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी रखती हूँ, ज़्यादा सजा के और बहुत ज़्यादा तैयार करके नहीं रखती हूँ। इतनी गर्मी है, कैसे बच्चे बर्दाश्त करेंगे। तो फ्रेंड्स सुबह का तो मैं वीडियो शूट कर नहीं पाती हूँ। अब चलिए मैं श्रीजी के बारे में कुछ बातें कर लेती हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि श्रीजी जिसके घर आती हैं, अगर देर हो जाता है खाना पीना तो मतलब दोष पड़ता है, श्रीजी को नहीं लाना चाहिए, बहुत नियम होते हैं उनके। नहीं, कुछ भी नियम नहीं है। मैं एक वीडियो में नहीं 10 वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे गर्मी का महीना है, आप अपने बच्चे को उठाते हो, मुँह धुलते हो, उसको दूध पिलवाते हो, उसके बाद आप उसको फ्रेश हो रहा है बच्चा तो ठीक है,
नहीं तो फिर आप उसको नहलाते हो, पाउडर लगाते हो, आप पंखे में सुलाते हो, एसी में सुलाते हो, ठंडी चीज़ें खिलाते हो, सेम वही चीज़ बेटा पुत्र मानी हो तो आपको वो करना है, ठीक है। उनके खाने पीने पे, उनके सोने बैठने पे ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप ये मत खिलाओ वो मत। देखिए मैं तो बेटा मानती हूँ, तो मैं कच्चा प्याज लहसुन तो मैं खुद नहीं खाती, तो लाला लाली को कहाँ से खिलाऊंगी, लेकिन मैं पका सब कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अकेले घर पे हूँ और नियम वही करो पूजा पाठ पे जो निभा जाए। मतलब कहने को तो मेरे घर सब लोग हैं, लेकिन ज़्यादा सेवा में हम और मम्मी रहते हैं। सब मन में भक्ति सबके है, लेकिन एक होता है ना करना, तो करना सबके बस की बात नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ मतलब नियम से ना करो कोई चीज़ कि नहीं नियम से हमको ये करना है, नियम से हमको वो नहीं, जो है जैसे है वो हम अपने। और जब बेटा बहू मेरे हैं तो मेरे दुख सुख कभी उनके पास, अब कभी उनकी माँ के पास, सास के पास पैसा है तो बहुत कुछ खिलाई, नहीं है तो कुछ नॉर्मल, तो दुख सुख बेटा बहू से कौन छिपा पाता है गाइज, मैं तो नहीं छिपा पाती। तो मैं तो बोलती हूँ कि भाई जो भी है मेरे पास थोड़ा ज़्यादा जो भी है इसी को स्वीकार करना। तो बस ऐसा कुछ नियम नहीं है मेरे हिसाब से। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और बहुत से यूट्यूबर भाई दीदी बहन आंटी हैं, लेकिन देखिए भ्रम में मत किसी को रखिए, भ्रम में रखना गलत होता है। देखिए जितना नसीब में रहता है उतना मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और पूजा पाठ से मन की शांति होती है, मन की शांति के लिए पूजा पाठ करना, और एक ब्रश जैसे अनिवार्य होता है मुँह में कि पहले ब्रश करना उसके बाद ही कुछ खाना, वैसे हमको ये भी नियम रखना चाहिए कि नहीं हम चाय पी लिए हैं, अब स्नान ध्यान करके पहले एक पूजा कर लेंगे तभी कुछ करेंगे, तो ये अलग बात है। और श्री जी को भी मैं जब से मेरे यहाँ आई हैं तो मैं 1.25 महीने तक तो खूब मतलब भाई लोग दुल्हन देखने भी आते थे, बहुत लोग आते थे, तो जैसे होता है ना कि फिर उनको सजा उजा कर, इस टाइम जब कोई आता है तब सजा देती हूँ, नहीं तो इनको कॉटन का फ्रॉक हुआ, लोअर टी शर्ट हुआ, गर्मी का एकदम पतला पतला पहनाती हूँ ताकि हमारी लाडो को गर्मी ना लगे। देखिए हमारे यहाँ भी एक एसी है, तो ये लाडो हमारी बहू हैं, तो पीछे वाले रूम में कूलर और पंखा कोई रहे ना रहे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए चलता है। क्यों? क्योंकि बेटा है, मूर्ति नहीं है, बेटा बहू है, मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे करना है। तो आप अपने श्रद्धा से, अपने भाव से सेवा करिए, किसी का सुन के और किसी के कहने पे सेवा मत करिए। किसी के कहने पे आप कितने दिन तक नियम का फॉलो करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपका जो जहन कह रहा है, आपका जो मन कह रहा है, आपका जो भाव उठ रहा है, उस भाव से सेवा करो, उसमें आनंद है। थोड़ा देर होगा दुरुस्त होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग लचड़ा पचड़ा में ना पड़ा करें, भक्ति को लेके लचड़ा पचड़ा में बिल्कुल भी मत पड़ा करें। और गाइज मेरे बच्चा गेम खेल रहा है तो उसकी आवाज़ अगर जा रही होगी तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो यही सब नियम है, कोई नियम नहीं है। हमारा नियम हमारे अनुसार होता है, हमारे शक्ति में जो भक्ति में हमारे पास जो अवेलेबल है वो भोजन बनाएंगे, जो हमारी श्री जी चाहेंगे, जो हमारे लाला चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो ये सब बातें अपने हृदय से करिए, अपने मन से करिए, अपने मन से पूछिए कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हाँ बस ये है कि शुद्धता का ध्यान दीजिए, शुद्धता का ध्यान ये दीजिए कि जैसे अब हमारे यहाँ देखिए, हम जब शादी नहीं करने वाले थे, हम बोले हम अपने बेटे की शादी जब करेंगे जब हमारे घर बन जाएगा। तो जिसकी ये बेटी है उन्होंने बोला कि जब हमारी मतलब बेटा बहू के आपके तकलीफ़ होगा वो लोग घर भी देंगे, घर भी बनवाएंगे, प्लीज़ कर लीजिए। हमारे नसीब का था, हम सोचे नहीं थे, शादी हो गई। तो जो चीज़ें इनको चाहिए रहता है वो हो जाता है, वो हमारे और आपके कहने से नहीं होता है। और जो जिससे इनको सेवा लेनी है उनके घर ये चले जाते हैं लाला लाली, और हमारे और आपके कहने से नहीं होता है कि नहीं हमें जाना है या हमें मतलब हम ले आएंगे और कर लेंगे, नहीं। इनकी कृपा होगी तभी ये हमारे पास आएंगे, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इन सब बातों पे विशेष ध्यान ना दिया करिए और लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे बढ़ाइए गाइज, प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत है ब्लॉग वीडियो शूट करने में, तो आप लोग प्लीज़ मेरे मेहनत पे ध्यान दीजिए और मेरे त्रिशा गौशाला पे भी ध्यान दीजिए। अगर किसी को शुद्ध दूध की आवश्यकता है, इधर से लोग जितने भी हैं, अगर आप लोगों को शुद्ध दूध की आवश्यकता है तो घर पे भी डिलीवरी उपलब्ध है, मेरा भाई लेके जाएगा, पहुंचाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए। और हमारी लाडो आई तो हमारे यहाँ एक व्यवसाय चालू हुआ, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लाडो हमें बहुत आगे ले चलेंगी, बहुत बड़े पैमाने पे ले चलेंगी, और कुछ अपना बाई लक और भाग्य होता है।
तो उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, हम भी टिके हैं। और ऐसा नहीं है, सेवा कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि तुम हमें ये दो, नहीं, स्वार्थ में सेवा नहीं करनी चाहिए। हक से कहो कि तुम बेटा हो, तुम कमाओ, नहीं कमा पा रहे हो तो हमें कमवाओ, एक हक जताओ। बेटा किस लिए होते हैं? बेटा किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी बने। एक